हेलो, स्वागत है SITS में। आज हम एक्सेल में कुछ बेसिक फॉर्मूले बताएंगे, जिससे एक्सेल में कुछ हम डेटा से संबंधित काम कर सकें। जैसे हमने यहाँ पर कुछ डेटा तैयार किया, या मेरे पास पहले से कोई डेटा पड़ा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास ये डेटा पहले से है और हमें ये जरूरत पड़ गई कि हमने यहाँ पर सबसे पहले हम कैरेक्टर का कैपिटल में करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल अपर ब्रैकेट सेल एड्रेस A1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां पर हमारा डेटा कैपिटल में हो गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D, तो ये सारे नाम हमारे कैपिटल में हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि इसमें पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट सेल एड्रेस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहां पर देखिए हमारा आ गया पहला कैरेक्टर कैपिटल, कंट्रोल D। या हमारे पास कोई ऐसा डाटा है जो कैपिटल में दिया गया है और उसको स्मॉल करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन। अब यहां पर कॉलम बी में हमारा डेटा कैपिटल में है, तो यहां पर सेल एड्रेस देंगे हम B1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इस पॉइंट को पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, तो ये सारे हमारे स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। अब हमने यहां पर इस सेल पे फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब फॉर्मूला बार में देखिए यहां पर ये नाम लिख के आ रहा, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख कर, नाम न लिख करके उसका फॉर्मूला आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी वैल्यू है और ये फॉर्मूला है। अगर हम इस वैल्यू को यहां से हटा देते हैं तो हमारे आगे के सारे एंट्री गायब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सब फॉर्मूला अप्लाई किया है, मेन वैल्यू तो हमारी ये। अब हम चाहते हैं कि यहीं पर हमें ये कैपिटल वैल्यू लानी, जो भी कैपिटल में हमने टेक्स्ट तैयार किए। अब इन नाम को क्या करेंगे, जो नेम दिए इनको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम इस पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और इसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक करते हैं वही नाम आ रहा, यहाँ क्लिक किया वो भी नाम आ रहा। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला की जगह पे वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम इसको यहां से डिलीट कर दें तो देखिए वो एंट्री गायब हुई है जिस सेल से मैंने आउटपुट लिया था। यहां पर देखिए फॉर्मूला में हमने A1 दिया था। अब इसको भी हम वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, मैंने कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल और यहां पर आकर के वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम इसको यहां से डिलीट कर देंगे तो हमारी आगे की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हमने इसको यहां से सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहां आकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से हम केस चेंज करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस। अपर केस से क्या होता है, सारे कैपिटल हो जाते हैं। लोअर केस से क्या होता है, सारे स्मॉल। प्रॉपर में क्या होता है, पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है।
अब यहां पर कोई ऐसा डेटा है जो हमने इस तरह से कर रखा हुआ है, ठीक है, ये रो में एंट्री है। अब हम चाहते हैं ये एंट्री हमारी इस तरह से आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और लोकेशन दे देंगे। अब हम पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहां से इसको हम कर देंगे ट्रांसपोज। तो ये क्या हुआ, ये हमारी पोजीशन चेंज हो गई। मतलब हम एंट्री को रो टू कॉलम और कॉलम टू रो दोनों को चेंज कर सकते हैं ट्रांसपोज से। अगर कॉलम में एंट्री है तो रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलम में एंट्री है तो रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, राइट क्लिक किया, मैंने यहां से कॉलम को डिलीट कर दिया। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, यहां से कॉपी किया और फिर लोकेशन हमने यहां पे दे दी, या यहां पे हमें करना है, मान लीजिए मैंने यहां पे लोकेशन दे दी। पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहां से हम ट्रांसपोज ले लेंगे और ओके। अब क्या करेंगे, हमने इस रो को डिलीट कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी एंट्री को ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। तो आज के लिए हमारे फॉर्मूले इतने हो गए। धन्यवाद।